नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। अध्याय 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे नोट्स से सबसे पहला प्रश्न जो है कि अम्ल किसे कहते हैं। कोई 5 अम्लों के नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अम्ल, और ये हमें पता होना चाहिए। देखिए नोट्सों में आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन पहले उनको हम व्यवस्थित तरीके से समझते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो मैं आपको इतनी सरल भाषा में बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन सभी रहेंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। केवल आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात कर रहे हैं अम्ल की, तो हमें पता होना चाहिए अम्ल कहलाते क्या हैं। चलिए तो देखते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल को हम कहते हैं, इंग्लिश में यदि बात की जाती है तो इंग्लिश में कहलाता है ये एसिड। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे। तो देखिए इससे हम ये कह सकते हैं, अतः वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो हमें एक बात पता चली कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब इसके साथ हम एक और चीज़ देखते हैं कि इसका पीएच मान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पीएच मान को हम पीएच स्केल से समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक स्केल बनाई हुई है, तो जहाँ 0 से लेके 13 तक मैंने नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका जो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जिनमें स्वाद नहीं होता है। उनको रखा गया है, उनका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। कितना होता है? 7। तो ये जो आप देख रहे हैं तो 7 में इसमें ये क्या होता है, उदासीन के लिए। उदासीन के लिए क्या होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि जल है जिसका कोई रंग नहीं है, जिसमें स्वाद नहीं है, तो ये क्या है, उदासीन है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो उदासीन के लिए। लेकिन यदि हम बात करते हैं 7 से कम की, तो इसका मतलब क्या है, 0 से लेके यदि किसी का मान 7 से कम है तो वो सभी क्या किस में आएंगे, अम्ल में आएंगे। किस में आएंगे? अम्ल में। ठीक है, ये अम्ल में आते हैं। और जिनका मान 7 से ज़्यादा होता है वो होते हैं क्षारीय। वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, क्षार अभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं, और जिसका मान 0 से लेके 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, अम्लीय। तो मतलब वो अम्ल होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो पीएच, तो ये क्या है, पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल। और पीएच स्केल के बारे में बताया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन। सोरेनसन। पीएच स्केल के बारे में किसने बताया था? सोरेनसन ने बताया था। और तो हमें ये पता चल गया कि 7 क्या होता है, उदासीन। 7 से पहले क्या रहेगा, अम्लीय, और 7 के बाद क्या रहेंगे, क्षारीय। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा जिनका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आप मन से भी ये परिभाषा लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा 0 से लेके, या हम कह सकते हैं 7 से कम होता है, क्या कहलाते हैं, हमारे अम्ल कहलाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये कोई पात्र है, ये क्या है, कोई पात्र है, और इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। लेकिन
इसके साथ यदि इसमें हम अम्ल डालते हैं, जैसे ये बूंदें आप देख रहे हैं, कुछ बूंदें यदि हम किसकी डाल देते हैं, अम्ल की डाल देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो जल है इसमें यदि अम्ल डालते हैं तो हमें क्या, जलीय विलयन में यदि हम अम्ल डालते हैं तो हमें क्या होता है, H+ आयन मिलता है। क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। देखिए जैसे कि यदि बात करते हैं कि HCl ये कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl। तो यदि इसको हम तोड़ते हैं तो ये H और ये Cl, तो H होता है प्लस और Cl होता है माइनस। इसका मतलब क्या है कि वे पदार्थ जिनको हम क्या करते हैं, जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, हमारी एक और परिभाषा हो जाएगी ये। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, कोई 5 अम्लों के नाम लिखना है तो क्या होते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। इमली, इमली खट्टी रहती है, इसके भी अम्ल है। टमाटर, टमाटर में भी क्या होता है, अम्ल होता है। नींबू, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं सभी वे अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, आंवला, आंवला। और यदि बात करते हैं दही, और दही के साथ कुछ आप भी जानते होंगे, आम, ये सभी क्या हैं। देखिए 5 उदाहरण की बात हुई थी, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हुए। कुछ रासायनिक अम्ल भी होते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और यदि बात करते हैं, एक होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल होता है। तो ये था हमारा अम्ल, ठीक है, ये उदाहरण हो जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं नोट्स में भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम नोट्स में देख लेते हैं अम्ल किसे कहते हैं। 5 देखिए, अम्ल वे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा जिनका pH मान 7 से कम होता है अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन देते हैं। ठीक है ना, H आयन देते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे आंवला, नींबू, इमली। और देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो ये इस प्रश्न का क्या हो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस चैनल पर प्राप्त होने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में कितना समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।